तो दतिया उपचुनाव के लगातार मतदान हो रहे हैं। इस वक्त हम लगातार दतिया शहर में अलग अलग जगह से आपको रिपोर्टिंग दिखा ही रहे हैं। मतदाताओं के जो रुझान हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय हमारे साथ दतिया शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी जुड़ चुके हैं, जो लगातार 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में दतिया में जुड़े हुए हैं। उनका लंबा अनुभव है पत्रकारिता से। उनसे बात करेंगे कि वे इस चुनाव को कैसा देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भाई पहले तो आपका धन्यवाद कि आप मेरे दतिया में कवरेज करने के लिए आए हैं। और रही बात दतिया के उपचुनाव की, तो दतिया के उपचुनाव की जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों के अनुसार दतिया में जो भाजपा, कांग्रेस और अपना समाज पार्टी वाला उम्मीदवार 3 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। और इस स्थिति में कौन क्या स्थिति, मतलब फाइनल रिजल्ट अभी कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी मतदान चल रहा है। अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, लगभग 3 बजे का समय हो चुका है। लगभग कहा जा रहा है कि 50% से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी है। अभी 3 बजे तक 51% वोटिंग के आंकड़े हमारे पास आए हैं। अगर इन आंकड़ों पर बात किया जाए तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग 6 बजे तक होना है और ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को आगे पीछे तोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी मतदान चल रहा है और आने वाले समय में जब 3 तारीख को काउंटिंग होगी तब कुछ बोला जा सकता है कि कौन दतिया का भाग्य विधाता बनेगा। क्योंकि 2.5 साल जो राजेंद्र भारती जी विधायक रहे, उनके बाद उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव किन परिस्थितियों में हुआ है। भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी को उतारा है, समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। अपना दल जो दामोदर यादव जी अपना आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार ने, वो भी स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनको भी चुनाव लड़ने का माजदा है। और कांग्रेस से जो घनश्याम सिंह जी 2 बार दतिया से विधायक रहे, 2 बार सेवड़ा से विधायक रहे, उनको भी चुनाव लड़ने का अच्छा माजदा है। हो सकता है जो दोनों लोगों को जनता कुछ परिणाम दे दे, या हो सकता है सत्ता के दबाव में आके, या जो प्रदेश स्तरीय भाजपा के नेताओं ने दतिया में प्रचार किया है, पूरे दिन पड़े रहे दतिया में काम किया है, तो उसको हो सकता है उससे प्रभावित होकर दतिया की जनता भाजपा को वोट देते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा परसेंटेज अगर वोट हो रहा है तो किस पार्टी को फ़ायदा होगा? अगर सुनते हैं कम होता है तो भाजपा को नुकसान है। देखिए, लेकिन 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा परसेंटेज होता है या कम परसेंटेज मतदान होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन व्यक्ति निकालेगा। सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी का मानना है कि जितनी अधिक से अधिक वोटिंग होती है तो हमको फ़ायदा होता है, और जबकि ऐसा नहीं है। दतिया का रुझान दूसरा रहता है। दतिया में इस वक्त स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी के बीच में चल रहा है, और भाजपा के अंदर कुछ अंदरूनी कलह भी है जो ओपन होके आया है। अगर क्या अभी भी कलह है कोई? देखते हैं आप नरोत्तम जी के टिकट कटने के बाद। देखिए, नरोत्तम जी के टिकट कटने के बाद क्या कलह है, लेकिन इसे तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दतिया में कुछ ना कुछ भीतरघात तो होती है, सभी दलों की ओर होती है। जो नाराज कार्यकर्ता हैं लगभग पूरी तरह से भी नहीं माने ना, कोई नहीं है। भीतरघात दोनों तरफ होती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो। टिकट की चाहे सभी को रहती है। जिसको टिकट नहीं मिलता है उसके समर्थक लोग नाराज़ हो जाते हैं, और स्वाभाविक है जब नाराज़ हो गए तो उनको या तो मनाना पड़ता है, और नहीं मानते हैं तो भीतरघात होती है। दतिया की जनता दिल और दिमाग दोनों से सोचती है। आप क्या चाहते हैं? दिल से दतिया ने इस बार मतदान किया है कि दिमाग लगाकर? देखिए, अगर दिल से मतदान किया है तो घनश्याम सिंह जी का पड़ला भारी हो जाएगा, और दिमाग से मतदान किया है कि सत्ता में भाजपा बैठी है प्रदेश में, केंद्र में, तो फिर भाजपा का पड़ला भारी हो जाएगा। दोनों स्थितियां हैं। और यदि जिस तरह की हवा चल रही है कि अपना समाज पार्टी के दामोदर यादव जी भी पूरी तरह से ताल ठोक के मैदान में हैं, अगर एक वर्ग, विशेष वर्ग के मतदान उनके पक्ष होता है तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। अभी परिणाम के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी व्यक्ति। एज अ पत्रकार आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? एज ए पत्रकार क्या है, इधर तो व्यक्तिगत ज़्यादा प्रभावित रहता है, और व्यक्तिगत तौर पर 2 लोग ही ज़्यादा भारी हैं, दामोदर यादव और घनश्याम सिंह जी। इन दोनों के बीच में
कुछ भी हो सकता है, और सत्ता की चलेगी तो भाजपा की। दामोदर यादव का कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, दामोदर यादव का कुछ नहीं है या घनश्याम सिंह जी का कुछ नहीं है। दोनों लोग स्थानीय व्यक्ति हैं, ऐसा कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि दोनों। लेकिन भाजपा वाले मानते हैं कि आशुतोष तिवारी भी यहीं के हैं, आसपास के भांडेर के। अब देखिए, वो दूसरी विधानसभा के हैं, दतिया में भांडर विधानसभा है, उसके पड़ोसी एक गांव है पिपरुगा, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन वो उनकी वर्किंग क्षेत्र संगठन के माध्यम से भोपाल की रही है, इसलिए उससे दतिया के लोग परिचित बहुत कम हैं। अभी परिचय हुआ है जब वो प्रत्याशी बन के आए हैं। अब उनके लिए विशेष उन पर टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं भी उनसे परिचित नहीं हूँ। भाजपा के पास इतना बड़ा दिग्गज नेता था तो टिकट काटने की ज़रूरत क्या थी, और एक ऐसे प्रत्याशी को उतारना जो मतलब विधानसभा की जनता चाहती है कि वो यहाँ के हैं ही नहीं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी नरोत्तम जी का टिकट काटना पड़ा? नरोत्तम जी का टिकट काटने के पीछे पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ भाजपा की अंदरूनी कलह हो सकती है, और उनके बारे में तो वही बता पाएंगे हमसे ज़्यादा क्या कलह है और क्यों टिकट कटाया है। जो भाजपा के या तो जिलाध्यक्ष जी सही से बता पाएंगे, या भाजपा संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो। बात और है, आज जिलाध्यक्ष का भी एक पत्र वायरल हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसमें कितनी सच्चाई है? अभी मेरे पास वो पत्र आया नहीं है। पब्लिक के बीच में सुना हमने भी है कि प्रदेश संगठन ने भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा को हटा दिया है, इतना हमने सुना है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरे पास में कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है। और अगर चुनाव के बीच में हटाया तो वो गलत है, बहुत ज़्यादा जास्ती है, क्योंकि संगठन कार्यकर्ताओं से हैं, और अगर किसी जिलाध्यक्ष या किसी भाजपा की ओर से कहा गया है कि वो फेक पत्र है, झूठा पत्र है। हाँ, तो हो सकता है ना, ऐसा चलता है राजनीति में, फेक पत्र ज़्यादा आते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए आईडी लगा के ही फेक बन जाती है कई बार। और आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ ज़्यादा चल रही है कि कोई भी किसी की ऊपर कोई भी फ़ोटो लगा देता है, वायरल कर देता है, मालूम पड़ा कि वो फेक नहीं हो जाएगी, तो बचना चाहिए। इसलिए अभी जिलाध्यक्ष जी के हटाने की या उनके शांत रहने की कोई भी बात कहना उचित होगा नहीं होगा। हमने मेरे को जानकारी नहीं है इस बारे में। तो ये थे दतिया शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने इस चुनाव को किस नज़रिए से देखा वो आप तक पहुंचाया है।